तत्काल हटाना चाहिए। एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम कामिनी ठाकुर मुर्दाबाद। 2000 years later. सर, जो अवैध उत्खनन पर आज जो जांच टीम पहुंची थी, उनके द्वारा जो जांच की गई, इसमें जांच में क्या पाया गया? देखिए, इनकी जो जांच करी है उसमें कमिश्नर के आदेश के अनुसार जांच हुई है। राजा लल्हारे जो है वो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव के लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं, उनकी शिकायत पे जांच हुई है। सर, जो जांच उनकी शिकायत पे जांच हुई है। जांच में जो है जानबूझ के कलेक्टर ने मिल करके दबाव से, राजेश पाठक के दबाव से सेटिंग करके साठगांठ करके और एसडीएम साठगांठ करके यहाँ पर आई हुई थी। मारोसिनी के एसडीएम कामिनी ठाकुर जो यहाँ पे उनको आना था 3 बजे, वो आई यहाँ पर है 5 बजे। तो उसके बाद 5:30 बजे नदी के अंदर गई, जानबूझ के अंधेरा हो जाए, हमको एक बहाना मिल जाए कि अब अंधेरा हो गया तो इसकी जांच नहीं कर सकते हैं। पहले हमको इन्होंने ये बोला, मैंने पूछा था कि जांच क्यों नहीं कर रही आप, तो कहा कि माइनिंग के अधिकारियों को देख रहे हैं। और बाद में फिर माइनिंग के अधिकारी की भी इंतजार नहीं किया और फिर पटवारी से जांच कराई थी। ये काम पहले क्यों नहीं कराया, जिसका मतलब है वो साठगांठ कर चुकी है। इसको एसडीएम को तत्काल इसकी जांच करा के इसको सस्पेंड करना चाहिए और हटाना चाहिए यहाँ से इसको। बहुत ही भ्रष्ट किस्म की अधिकारी है और बहुत झूठ बोलती है, बहुत बेईमान किस्म की अधिकारी है। इसको तत्काल हटाना चाहिए यहाँ से। एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम कामिनी ठाकुर मुर्दाबाद। कमिश्नर के आदेश को भी नहीं मान रही है और रात तक के यहाँ जांच हो रही है, पंचनामा लिख रहे हैं। बताइए जरा, नदी में उसको इतनी अकल नहीं है। इससे अच्छा तो गाँव इससे अच्छा तो गाँव में जो कोटवारिन रहती है, बाई जो रहती है कोटवारिन, उसको ज्यादा अकल है। ये कोटवारिन के लायक भी नहीं है एसडीएम, कुछ समझदारी नहीं है इसको कुछ भी। बताओ, गांव के इतने प्रतिनिधि आए हुए हैं, गांव के किसान आए हैं, जनता आई हुई है, उप सरपंच जी आई हुई है गांव की, और राजा लल्हारे वहाँ पर, हम भी यहाँ पर है। अब वो पंचनामा में दस्तखत नहीं कर रही है। कहा कि मैं पढ़ के करूंगी, तो पढ़ के करूंगी तो अभी दिख नहीं रहा है कि तुमको अभी क्यों नहीं पढ़ रही हो? तो रेड ठेकेदार राजेश पाठक से मिल करके ये साफ काम कर रही है कि कोई जाँच ठीक से नहीं हो और मामले को दबा दिया जाए। अब ये गांव के लोगों को आप जानते हैं कि यहाँ पे कितनी अवैध उत्खनन हुआ है। कमिश्नर देख के गए इसको, उसको जांच नहीं कर पा रही है। और इतने बड़े कमीशन, इतनी बड़ी जांच में जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। अब ये गांव के लोग जो है अभी इन्होंने बताया है कि भाई इनकी मरघट की 1 एकड़ जमीन भी हड़प कर ली, उत्खनन करके खत्म, गायब कर दिया उसको। इनकी जो सब्जी भाजी लगाते हैं वो जमीन भी खराब कर दी इनकी। और इनका कम से कम बहुत बड़े इलाके में उत्खनन किया गया अवैध। तो ये इतनी गंभीर बात है। इसमें राजेश पाठक के खिलाफ में चोरी का अपराध दर्ज करना चाहिए, रेत चोरी का, अवैध उत्खनन का, और उसको जेल में डालना चाहिए उसको तुरंत FIR करके। अब तो जांच ये तो कमिश्नर के आदेश पर हो रही है, फिर जांच क्यों नहीं कर रहे आप? अभी गांव के लोगों को यहाँ डंपर जाता है और डंपर जाने के कारण जो धूल उड़ती है, ये खाना नहीं खा सकते हैं। इनके मकान क्रैक हो गया, हिलते हैं मकान इनके, बच्चे आने जाना नहीं कर सकते हैं, कभी भी दब जाएंगे, कभी भी चपेट में आ जाएंगे। कितनी मुश्किल से जीवन है। इतना धूल उड़ते हैं कि जब धान की फसल निकलती है, उसकी बाली निकलती है, तो उस पर धूल बैठ जाती है, फसल खत्म हो जाती है। अभी ये जो डंप रखा हुआ है यहाँ पर, चिचोली का और डोंगरिया का जो डंप रखा है, यहाँ पे जब्ती के बाद भी यहाँ पोकलेन मशीन क्यों खड़ी हुई डंप पे? कैसे खड़ी हुई पोकलेन मशीन डंप पर? और वो मशीनें जो है रात को डंपर भरती है, रेत खाली करते जा रही है। तो कमिश्नर की जाँच का क्या मतलब हुआ? ये काय का शासन है बीजेपी का? क्या सरकार है बीजेपी की? इसकी शिकायत करेंगे और ये मामले को विधानसभा में उठाएंगे। विधायकों को बोले हो कि ये मामला उठाओ विधानसभा में, तो फिर वो एसडीएम को समझ में आ जाएगा और कलेक्टर को भी समझ में आ जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है। हजारों करोड़ की रेत चोरी की इन लोगों ने, हजारों करोड़ की। वहाँ 30-40 एकड़ में आपका डोंगरिया में उत्खनन कर दिया है और यहाँ पे 50 एकड़ में यहाँ पे किया चिचोली में। ये कितना, और महाराष्ट्र की अलग चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी अलग की है। जैसे कि सर आज देखा गया कि एसडीएम मैडम द्वारा जनता को अनदेखा कर ना ही वहाँ पे उन्हें साइन किया पंचनामा पर, क्या ये उचित है सर? अरे वो तो बहुत ही घोर, मतलब उसने लापरवाही की है और जानबूझ के की है। उसको एसडीएम को तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। वो उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं है और उसकी इंक्वायरी होना चाहिए तुरंत। और ये सब लोग बोलेंगे, रात का समय है,
पहली बात तो रात में जांच क्यों कर रही है? पहली बात, दिन में जांच करने क्यों नहीं आई? लीपा पोते करने आई कि यहाँ पे? शर्म नहीं आती है? इतने नागरिकों के बीच में तनख्वाह मिल रही है, उसको तनख्वाह है, बंगला है, बिजली है, पानी है, नौकर है, चाकर सब मिल रही है, तो हरामखोरी में ले रही है यहाँ पे आके? क्यों नहीं जनता काम? जनता की नौकर है, नौकर काम क्यों नहीं कर रही है? उप सरपंच घूम रही नदी में, इधर से उधर, इतनी ठंडी के समय में घूम रही है, यहाँ से गाँव के लोग आ रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब घूम रहे हैं यहाँ पर, जांच करो करके। जांच में दबा रही हो ये। इस पर भी ये जो चोरी का अपराध राजेश पाठक पे होगा, तो जो चोर को बचा रहा है उस पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए, इन पे भी FIR दर्ज होना चाहिए, एसडीएम पे भी, कलेक्टर पे भी अपराध दर्ज होना चाहिए। जितने दिन तक चोरी चलते रही उन्होंने पकड़ा नहीं। 4 साल हो गए, 4 साल से चल रहा है चोरी, 2019 से लगातार चली चोरी, कभी पकड़ा ही नहीं उन्होंने। पहली बार अभी आके छापा मारा, फिर भी वो मशीनें यहीं पड़ी है। अभी इतने नदी के किनारे में अभी ये जो है भंडारण करना अवैध है, 5 किलोमीटर के बाद है नियम, यहाँ भंडारण पड़ा हुआ है और उसकी रेत भी निकाल रहे, नदी में रोड बना दी है जिसमें GPRS सिस्टम लगाना था भंडारण। बिल्कुल GPS सिस्टम लगाना था, CCTV कैमरे लगना था, सब लगना था यहाँ पे। ये सड़क बनाने का उनको प्रावधान नहीं है। कभी मशीन डाल के रेत निकाल रही है, पोकलैंड मशीन से, जैसी मशीन से अंदर नदी में उतारा गया है। नदी को काटा गया है किनारे से, नदी काट दिया किनारे से, काटने का नियम नहीं है। नदी के अंदर लंबा रास्ता है, लंबे लंबे रास्ते बनाए हुए हैं, बेसम की लकड़ी डाल दी है, तो जो नदी का जो स्वरूप है उसको भी बिगाड़ दिया है। तो पर्यावरण को बचाना, कितने किसानों के यहाँ पे कुएं खत्म हो गए, कुएं ही गायब हो गए किसानों के, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है, फसल नहीं पका पा रहे हो। किसी के बोरवेल के ऊपर से भी रोड बना दिए, किसी के कुएं। भैया अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजा लेल्हारे है और मेरा कार्य है जल जंगल जमीन को बचाना, वन्य जीवों को बचाना और नदियों को बचाना। जो कमिश्नर के आदेश पर आज जो जांच टीम आई थी, उनके द्वारा क्या किया गया? कमिश्नर के आदेश पे जो जांच टीम आई थी वो मुझे बिना जानकारी दिए यहाँ पर 6 तारीख में जांच करने के लिए आई और मेरे बिना जानकारी के यहाँ पर उन्होंने गलत सलत नाप करके यहाँ से वो बिना ग्रामीणों को संतुष्टि में लिए वो यहाँ से चले गई और ग्रामीणों को उसने ये कहा कि आपको साइन करना है करो, नहीं तो नहीं मत करो। धमकी भरे लहजे में ग्रामीणों से उन्होंने बात किया। फिर मैंने आपत्ति जताई इसके ऊपर, राजेश पाठक। और हाँ, जांच करने के लिए जब वो आई थी तो उसके साथ में अपराधी राजेश पाठक उसके आदमी को भी साथ में लेके आई थी एसडीएम मैडम। और जब मैं उस पर आपत्ति जाहिर किया मैंने, तो मैंने 6 तारीख को शाम में मैंने आपत्ति उस पर लगाई, तो उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया कि हम कल 7 तारीख में यहाँ पर अब दोबारा पंचनामा बनाने के लिए आ रहे हैं। मगर 7 तारीख में मैं सुबह से लेकर शाम तक इनका इंतजार करते रह गया, ये लोग नहीं आए। उसके बाद 8 तारीख में मैंने आज जब इनको फ़ोन किया तो एसडीएम मैडम ने सुबह तो एकदम मना कर दिया। उसके बाद मुझे कमिश्नर साहब को दोबारा फ़ोन लगाना पड़ा, वो कमिश्नर साहब के आदेश का भी पालन नहीं कर रही थी। मुझे दोबारा फ़ोन लगाना पड़ा और तब जाके कमिश्नर साहब ने अपना फ़ोन लगाया। उसके बाद में वो अभी यहाँ पर शाम को आई और मुझे 4 बजे उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ 4 बजे। उसके बाद वो धीरे धीरे करके 5 बजा दिया उनने, और 5 बजाने के बाद में जब नदी के अंदर वे आई तो उन्होंने कहा कि अब माइनिंग अधिकारी आने को है। वो जानबूझ के टालना चाहती थी, इस कार्रवाई को नापना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सब गलत कर दिया था। उनको मालूम था कि हम दोबारा करेंगे तो हम इसमें फंसेंगे। तो उसके बाद में एकदम रात हो गई। रात होने के बाद हमने यहाँ नापा, तो पहले दिन जो इन्हें नापा था वो एकदम गलत पाया गया, दोबारा जो नापा वो सही पाया गया और फिर पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाने के बाद मेरी उसमें सिग्नेचर ली गई, ग्रामीणों की सिग्नेचर ली गई, 1-2 अधिकारी की सिग्नेचर ली गई। मगर एसडीएम मैडम को पंचनामा और नक्शे के ऊपर जब साइन करने के लिए कहा गया तो एसडीएम मैडम जबरदस्ती यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के जबरदस्ती हमारे सामने यहाँ से चली गई और कही कि मैं साइन नहीं करूंगी, मैं जब पढ़ूंगी तब बाद में आराम से करूंगी। मुझे एसडीएम मैडम के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि एसडीएम मैडम का ऐसा रवैया है कि मुझे लग रहा है कि रेत माफिया राजेश पाठक के लिए ही वो काम कर रही है। इसलिए एसडीएम को यहाँ से हटाना चाहिए, तुरंत से तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि इस एसडीएम का जो रवैया लग रहा है एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अगर एसडीएम मैडम सही है तो वो साइन क्यों नहीं कर रही है? साइन नहीं कर रही है, इसका मतलब एसडीएम मैडम राजेश पाठक से मिली हुई और राजेश पाठक के लिए वो काम कर रही है। अगर वो सही है तो उन्हें साइन करना चाहिए था, और यहाँ से जबरदस्ती करके वो चली गई है। मैडम, यहाँ पर इतनी तकलीफ है, इस गांव में चिचोली में इतनी तकलीफ है कि यहाँ पर बच्चे रोड से जब चलते वो चल नहीं पाते हैं, खाना खाते उनकी थाली के अंदर धूल जाती है, बड़े बड़े ट्रक यहाँ से डंपर जाते हैं, पूरा घर हिलता है, पूरे घर किरेक हो चुके हैं, इतनी समस्या है। और गंभीर बात यह है कि यहाँ कमिश्नर साहब ने आकर छापा मारा था। छापा मारने के बाद यहाँ पोकलैंड मशीन जब्त की थी और जब्त करने के बाद डंपर जब्त किया था। डंपर तो थाने ले जा लिए गए, मगर पोकलैंड मशीन अभी भी यहीं पड़ी है। उसी पोकलैंड मशीन से रेत माफिया राजेश पाठक के लोग रात में जब्त की हुई मशीन से रेत चोरी कर रहे हैं और सुबह उसको जहां के वहां खड़ी कर दे रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा दोष है, पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
चोरी जब्ती की हुई मशीन से ये चोरी कर रहा है, कितनी गंभीर बात है। कमिश्नर साहब के द्वारा जब्ती की गई मशीन, उस मशीन से चोरी की जा रही है राजेश पाठक के लोगों के द्वारा, और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। यह बहुत गंभीर बात है। इसमें कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा मिला हुआ है, इसमें एसपी समीर सौरभ मिला हुआ है, इसमें खैरलांजी थाने की पुलिस मिली हुई है, एसडीएम मिली हुई है, और ये लोग राजेश पाठक से मिलकर, और माइनिंग के पूरे अधिकारी मिले हुए हैं। माइनिंग के जो अधिकारी है वो इतने भ्रष्ट है कि चपरासी का काम कर रहे हैं राजेश पाठक का। माइनिंग के जो अधिकारी है वो राजेश पाठक के चपरासी की तरह काम कर रहे हैं। अगर हमने कोई शिकायत की तो वो पहले बता दे कि हम मुस्तैद आ रहे हैं, देख लेना। इस तरह का इनका रवैया है। तो यहाँ जो पूरा सिस्टम है ये पूरा मिला हुआ है रेत माफिया राजेश पाठक के साथ में, और ये एसडीएम को तुरंत हटाना चाहिए। इसका रवैया जो है तानाशाही टाइप का है, और पूरा का पूरा फेवर राजेश पाठक का ले रही है। जैसे कि आज नाप लिया गया, नाप में कितने अवैध उत्खनन पाए गए, कितने नाप में मीटर? पहले दिन इन्हें लंबाई नापी थी 460 मीटर, मगर आज मैंने दोबारा जब नाप करवाया है वहां पर 544 मीटर उसकी लंबाई भरी है। और इतना लगभग चौड़ाई इसकी एक तरफ 160 मीटर है, बीच में 120 है, फिर उधर 120 है। गहराई इसकी एक जगह 4 फीट है, दो जगह 4 मीटर है, एक जगह 3 मीटर है, और एक जगह 2.5 मीटर है। पता चला है कि यहाँ पे और दूसरी बात, नदी के अंदर एक इनने बड़ा रास्ता बनाया और नदी का पूरा रास्ता रोक दिया है, नदी का पूरा वेग रोक दिया है, नदी का पूरा प्राकृतिक जो सौंदर्य वो बिगाड़ दिया है। और यहाँ डोंगरिया में तो इन्होंने नदी में रेत का उत्खनन करने के लिए पूरा नदी का किनारा काट दिया, और बड़ी लंबी गहरी बड़ी वहाँ एक रोड बना दी गई है। नदी का पूरा प्राकृतिक जो सौहार्द था वो पूरा बिगाड़ दिया गया है। यह किसानों के द्वारा यह भी बताया कि जो शमशान घाट है वहाँ पे भी खुदाई करके रास्ता बनाया गया है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है कि जो गाँव में जो शमशान घाट है, वो शमशान घाट को भी रेत माफिया राजेश पाठक के लोगों ने खोद डाला है। गांव के लोगों को यहाँ पर शमशान में लाश जलाने के लिए स्थान नहीं बचा, उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये कितनी गंभीर बात है। पता चला है कि यहाँ का गांव का मुखिया भी है। और इस गांव में एक आपको बता दूं, मैं इस गांव में राजेश पाठक का एक जो है राजेश पाठक का एक आदमी है, वो यहाँ का सरपंच है कौशलनाथ तुरकर। वो पूरा अपनी निगरानी में राजेश पाठक के लिए यहाँ पर काम करवा रहा है, उसकी चपरासीगिरी कर रहा है, और पूरी नदी को वो लुटवा रहा है। और ग्रामीणों को वो धमकी देता है, अगर कोई यहाँ पर बोलने आया तो उसको मार देंगे, पीट देंगे, कटवा देंगे। ये कौशलनाथ तुरकर जो यहाँ का सरपंच है वो धमकी देता है। चलो ठीक।